जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर रहे होंगे और जिन लोगों ने अभी तक अपनी फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि मेरे लगभग 95 से 100 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी आपको शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारी बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि लोग क्या कह रहे हैं, नहीं होगा इतने में, कोई बहुत ज़्यादा मेरिट बता रहा है, ये सब कुछ नहीं सोचना। आपको अपनी फिजिकल शुरू कर देना है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था तो आप लोगों को बता दिया था कि आपकी लगभग मेल और फीमेल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख के आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बात करें कि आप फिजिकल को कम समय में कैसे तैयार करें और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए फिजिकल के दौरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी के चक्कर में और फिजिकल में आपको दिक्कत हो जाती है ना। कई बार आपको पैरों में दिक्कत होने लगती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपके इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देखो, ऐसा है कई बार आप क्या करते हैं, आपने काफ़ी लंबे समय से फिजिकल की तैयारी नहीं की है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो लगातार रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बच्चे केवल रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर फिजिकल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, उनको पता ही है कि जब आपका रिटन एग्जाम में बढ़िया नंबर आ जाएंगे, बढ़िया स्कोर हो जाएगा, तो वो फिजिकल की तैयारी फिर आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली और करना भी चाहिए। ठीक है, आपको पहले अपना रिटन एग्जाम देखना चाहिए, क्योंकि रिटन एग्जाम अगर आपने बढ़िया से क्वालिफाई कर लिया, बढ़िया स्कोर आपका रहा, तो फिर फिजिकल में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिजिकल के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले तो अगर आप पहली बार रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने आर्मी की तैयारी की होगी या फिर इससे पहले भी कई एग्जाम दिए होंगे, फिजिकल भी निकाला होगा, तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको पता है कि रनिंग की तैयारी कैसी करनी है। और जो पहली बार आप इस भर्ती में आए हैं और पहली बार आपने रनिंग करनी है, इससे पहले कभी भी रनिंग नहीं की है, तो उन लोगों के लिए बता दें कि उन लोगों को सबसे पहले तो दोनों टाइम रनिंग नहीं करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, सुबह भी रनिंग करने जाते, शाम को भी जाते, तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप दोनों टाइम रनिंग करोगे तो आप इतना मैनेज नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, तो आपको केवल एक टाइम रनिंग करनी है, चाहे आप सुबह करो या शाम करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा समय ज़्यादा बेस्ट लगता है। बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो सुबह जाते हैं, है ना। कुछ लोगों को ये रहता है कि चलो शाम को रनिंग करेंगे तो शाम को कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे सुबह करो या शाम करो, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सुबह करो तो ज़्यादा अच्छा है या शाम को करो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी बॉडी आपके अनुसार चलती है, तो आपको सोचना है कि हमें कौन सा टाइम ज़्यादा से आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर रही। ठीक है, कौन सा टाइम आपके लिए परफेक्ट है वो आपके डिपेंड करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि हम सुबह दौड़ सकते हैं तो सुबह दौड़ो। और सबसे अहम बात ये है कि आपको एकदम जो आपका मेन रोड होता है ना, जैसे NH2 ले लो या फिर मेन रोड है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, आपको वहाँ नहीं दौड़ना है ना। क्योंकि आपको सबसे पहली बात कि आपको सुरक्षित रहना है। ठीक है, फिजिकल विजिकल ये सब चलता रहेगा, पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सुरक्षा, यानी कि आपको सुरक्षित रहना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में आके एकदम मेन हाईवे पे दौड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये गलती आप कभी भी नहीं करना, है ना। आप तो अपनी साइड दौड़ रहे, जो अगला आदमी जो वाहन चला रहा है, पता नहीं किस स्थिति में वो आ रहा है, कहाँ इधर उधर हल्का सा हुआ तो आपके तो समझ रहे हो ना क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कि आपको मेन रोड पे नहीं दौड़ना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है वहाँ नहीं दौड़ना है। आप बढ़िया ऐसे सुनसान रोड जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना चलता हो ऐसे रोड पे दौड़ें। अगर आप गांव से बिलोंग करते तो आपको ऐसे रोड बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप मान लो कहीं सिटी या कस्बा से बिलोंग करते तो पार्क होगा या कहीं ग्राउंड होगा, आप वहाँ पे तैयारी करें जाके। ठीक है, और जब आपको लगे कि हाँ सुबह टाइम ट्रैफिक कम तो सुबह जाएं, और शाम को आपको लगे तो शाम को जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, पहले तो आपको ट्रैफिक वाले रोड पे नहीं दौड़ना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको एक टाइम ही दौड़ना है ना। और ऐसा नहीं करना कि आपको स्टार्टिंग में जाओ और एकदम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लंबी रनिंग नहीं करना। आपको पहले स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो पहले 1 किलोमीटर दौड़ो, लगभग 5 से 6 दिन आपको बस 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, 1 किलोमीटर। फिर जैसे 5 6 दिन होने के बाद फिर आपको 1.5 किलोमीटर करना है। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर फिर आप दौड़ने लगे, फिर धीरे धीरे करके जैसे ही आपके 10 12 दिन हो जाए फिर आपको 2 किलोमीटर रनिंग करने लगना धीरे धीरे। ठीक है, तो आप 2 किलोमीटर ऐसे ही करके धीरे धीरे करके अपना समय बढ़ाएं और वैसे ही अपनी दूरी बढ़ाएं।
है ना, एकदम से नहीं करना। आप चाहे कितना आप पहले दौड़ते रहे हो फिर भी आपको दिक्कत हो सकती है। और एक बार अगर आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, कई बार होता है ना, आप रनिंग करते रहते हैं तो आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता, फिर उससे आप लगभग 15-20 दिन नहीं दौड़ पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपकी सारी तैयारी की ऐसी तैसी हो जाएगी, समझ रहे, चाहे जितना अच्छा स्कोर रहा हो आपका, और लगभग 2 महीने बाद अगर आपका फिजिकल होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपना धीरे धीरे से दूरी और समय बढ़ाए धीरे धीरे करके, है ना। तो इस तरह आपको दौड़ना, और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं दौड़ना है कि आप सोचो कि अरे देख लें टाइम लगा के कि 25 मिनट में 4800 मीटर रनिंग निकल रही कि नहीं निकल रही, अभी दौड़ा के टाइम लगा के दौड़ लो, ऐसा नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। देखो अगर आप परमानेंट प्रैक्टिस कर लेते ना, 1 से 1.5 महीने अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप 100% अब 4800 मीटर रनिंग 25 मिनट में बहुत आसानी से मार दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको उससे पहले प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो बढ़िया से, और लगभग 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर दोगे तो अपने आप आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब धीरे धीरे करके रनिंग की दूरी बढ़ाओगे आप, और जैसे ही आपके और दिन बढ़ते जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप बढ़िया से रनिंग कर पाओगे, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है और धीरे धीरे करके रनिंग स्टार्ट करना है। और वहीं लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की आपकी 2400 मीटर की रनिंग होती है, तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, बहुत ही आराम से इसी प्रकार आपको दौड़ते रहना। आपका वजन भले ही ज़्यादा हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसका भी बहुत ज़्यादा वजन होता है ना, या हैवी वेट हो जाता है कई बार, तो आपको प्रॉब्लम नहीं करना है किसी भी तरह की, बस अपना रनिंग धीरे धीरे करते रहो, है ना। तो आप मैनेज कर लोगे बहुत जल्दी, है ना। तो बस अच्छे से प्रैक्टिस करो और कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। अगर डाइट की बात करें, बहुत सारे लोगों के डाउट रहता कि सर डाइट में क्या लिया जाए, तो डाइट में बहुत सारा सिंपल है। डाइट में ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डाइट लेना चाहिए। जो आप नॉर्मली खाना खाते हो वही आपको नॉर्मली खाना खाना है। हरी सब्जियां ज़्यादा लेना, हरी सब्जियां हैं, दालें, ये सब चीज़ें आपको बढ़िया खाने में लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको शाम को चना और मूंग की दाल आपको भिगो देना है। अगर आप तो आपकी जो चना और मूंग की दाल को जब सूती कपड़े में आप 10-12 घंटे पहले भिगो, फिर उसके बाद सूती कपड़े में बांध के रख दोगे तो अंकुरित हो जाती है, ठीक है। तो 6-7-8 घंटे आप उसको बांध के रख दो बढ़िया से, और जिसमें बांध के रखो उसमें पानी थोड़ा सा डाल दो कपड़े में, तो बढ़िया आपका 10-12 घंटे में वो अंकुरित हो जाएंगे। वही अंकुरित बीज आप लो बढ़िया से। और अगर आपको लग रहा है और चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं, आप लेना चाहो, ड्राई फूड है और बहुत सारी चीज़ें। और दूध बहुत ज़रूरी है, कम से कम आधा लीटर दूध तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आधा लीटर दूध लो बढ़िया से, डाइट लो बढ़िया, हरी सब्जी और यही दालें वगैरह यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत है। और बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। आपको बस कंटिन्यू दौड़ते रहना। एक चीज़ याद रखना, आपको दौड़ कंटिन्यू करना। अगर आप कंटिन्यू दौड़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने सोचा कि 2 दिन रनिंग कर लें फिर बंद कर दें फिर स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको लगता है, डाउट है कि मेरी रनिंग शायद ना हो पाए क्लियर, तो आपको कंटिन्यू रनिंग करना है, ठीक है। रनिंग में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता यार, अगर आप जाओगे तो लगभग 30-40 मिनट के अंदर सारी रनिंग और वर्कआउट जितना भी है सारी चीज़ें आपकी लगभग क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पर इतना विशेष ध्यान रखना इस बात का कि आपको ज़्यादा रनिंग नहीं करनी, स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी करके रनिंग बढ़ानी, नहीं तो आपके अगर पैरों में दिक्कत हो गई, है ना, सीन पेन हो जाता, कई बार मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, तो आप फिर चलने को भी तरस जाओगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है। और दूसरे का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे ग्रुप में आप सब दौड़ रहे हो, तो आप दूसरे की सैक नहीं करना, दूसरे के नकल करके नहीं करना कि अरे उसने तो 3 किलोमीटर रनिंग कर ली, हमने नहीं की, हमको भी 3 किलोमीटर अभी से करना है। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरे के शरीर दूसरे हिसाब का, आपका शरीर आपके हिसाब का है, तो ये नहीं करना। दूसरे की नकल करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका स्टेमिना अलग है, उसका स्टेमिना अलग है, ठीक है। तो आप बराबर जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ढल जाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो बस बढ़िया से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना। बाकी SSC GD का फॉर्म आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं, तो आप ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं तो बहुत जल्द, तो अपना ऑनलाइन भी कर दीजिएगा। और यूपी पुलिस की भर्ती जिन लोगों के स्कोर का मैं बहुत जल्द आने वाली है, तो परेशान ना हो, अपनी तैयारी को बढ़िया से रखें, क्योंकि आपकी जो यूपी पुलिस में दोबारा से भर्ती 40,000 पद आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, और बहुत जल्द आपकी आंसर की और रिजल्ट सारी चीज़ें आने वाले हैं, तो बहुत जल्द सारा प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।